देखिए, ये तो सच है कि बिहार में भी एसआईआर जब कराया जा रहा था, इसी तरह के बयान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दे रहे थे। और एक बार फिर से वो सिलसिला अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या बंगाल में कांग्रेस के नेता हो, सबके सब एसआईआर को लेकर के ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी को ये पता है कि जमीन उनकी सरक गई है और जिस तरह से ममता जी की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, लोग ममता जी की वापसी नहीं चाहते हैं। लोग बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, एक ऐसी सरकार जो पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए खुशहाली लेकर आए, रोजगार, नौकरियां, वहां आधारभूत संरचना का विस्तार। और ये तभी संभव है जब ममता जी की जगह पर वहां बीजेपी की सरकार बने। और इसीलिए ये इस तरह के आरोपों की झड़ी लगा करके अभिषेक बनर्जी अपनी हताशा और बौखलाहट मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है देखा जा रहा है बांग्लादेश में मामलों में एक नया मामला ये पेश आया है कि कारोबारी की जो है पहले चाकू से मार के उसके बाद उसे भी जो है आग लगा दिया गया। क्या कहिएगा, ऐसे मामला लगातार देखने को मिल रहे हैं, 2 हफ्ते में चौथा इंसिडेंट है ये। देखिए, ये हिंसा का तांडव रुक नहीं रहा है। कभी दीपू चंद्र दास, कभी विश्वास, उसके बाद फिर उसके ठीक पहले एक मंडल की वहां पर हत्या हुई और फिर एक कारोबारी को मार डाला गया। दरअसल ये तो कुछ नाम है, लगातार वहां हिंसा का कहर टूट रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और ये चुपचाप वैश्विक बिरादरी बैठ नहीं सकती है। उनकी ओर से आपत्तियां तो लगातार आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन के अनेक देशों ने बांग्लादेश की स्थितियों पर चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशंस की भी चिंताएं सबके सामने है। भारत सरकार ने कड़ी फटकार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला करके लगाई है। लेकिन अब वैश्विक बिरादरी को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए और यूनुस सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाए जाने का समय आ गया है। अच्छा, बीते दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खुलेआम जो है बयानबाजी देखने को मिली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। एक तरफ जहां आरजेडी अब ये कह रही है कि उनके वोटों के दम पे कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस कह रही है कि अलग हो जाएं अगर इतना उनको अपने ऊपर यकीन है। क्या कहिएगा, साफ तौर पर दिख रहा है कि जो जो टाल मटोल है, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती है, वो शुरू हो गई है। क्या कहिएगा? देखिए, ये एक मजबूरी का गठबंधन है। दरअसल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की आंधी को रोकने के लिए कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मजबूरी में आए थे। लेकिन उस दौरान भी आप देखें तो कई स्थानों पर फ्रेंडली फाइट्स हुए और नतीजा सामने है। कांग्रेस आज 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ये औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है और ये केवल सवाल बिहार में महागठबंधन का नहीं है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन आखिरी सांसें ले रहा है। कभी भी औपचारिक विभाजन इनका हो जाए तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को जो है लोग, कांग्रेस के नेता जो है वो भगवान मिला रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? अब देखिए, ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। जो लोग राहुल जी को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस के साथ बेईमानी कर रहे हैं। कांग्रेस जिसने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन राहुल जी के तक पहुंचने में और राहुल जी के कार्यकाल या बतौर सबसे बड़े नेता के तौर पर उनके उभार को अगर हम देखें तो उत्तरोत्तर कांग्रेस की हैसियत कमजोर होती चली गई। अब उत्तर भारत में केवल हिमाचल उनके पास है और दक्षिण भारत में 2 राज्य हैं उनके पास, तेलंगाना और कर्नाटक। कर्नाटक में भी ये कभी भी अलायंस और खुद कांग्रेस पार्टी ये कभी भी सत्ता से बेदखल हो सकती है। तो वैसी स्थिति में अगर लोग कांग्रेस को फिर से जिंदा करना चाहते हैं तो
इस तरह के स्वामी भक्ति और चाटुकारिता से उन्हें बचना चाहिए। अच्छा, नए साल का आगाज हो गया है, नेता प्रतिपक्ष अभी भी लगातार जो है चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं गायब ही दिख रहे हैं। क्या मैसेज दीजिएगा उनको और किस तरीके की पॉलिटिक्स नए साल में होनी चाहिए उनकी तरफ से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जनता सोच समझ करके ही मैंडेट देती है, और ये पहली बार तेजस्वी यादव की जो विदेश यात्रा या जहां भी हो पता नहीं, उनकी गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े हुए। एक तो इस बार सदन के चालू रहने के दौरान वो बाहर चले गए, और इसके पहले भी बिहार में प्राकृतिक आपदा का एक भीषण जो दौर बिहार ने देखा, बाढ़ के समय भी तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे। कई मौके पर वो गायब रहने के आदी रहे हैं, और इसीलिए सोच समझ करके जनता ने आरजेडी को एक ऐसी पटकनी दी जिससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर अस्तित्व बचाना है तो आरजेडी को तेजस्वी यादव को पटरी पर लाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी पार्टी को मटियामेट करा करके ही मानेंगे।